नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर है। आज सभी के अकाउंट में 2500 रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचने वाली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि पहले जो 1000 रुपए की राशि हर महीने महिलाओं बेटियों के अकाउंट में पहुंच रही थी, उन सभी के अकाउंट में अब 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि कौन सी महिलाओं को इस बार मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मिलने वाली है। देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए हर महिला को झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक बताया गया है। इसके साथ ही वो महिलाएं SC, ST, पिछड़ा वर्ग या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं होनी चाहिए, वही आवेदन इसके लिए कर सकती हैं। इसके लिए आवेदन करने वाली महिला लाभुकों को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही ये लाभ मिलेगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 से लेकर 50 साल तक की हर महिला को अब 2500 रुपए की राशि हर महीने दिया जाएगा, यानी कि साल में हर बहना को 30,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर बात करें कि कौन सी किस्त कब मिलने वाली है, पांचवी किस्त कब जारी होगी, तो देखिए पहली किस्त जो है आपको 18 अगस्त 2024 को जारी की गई थी और 1000 रुपए दिए गए थे। दूसरी किस्त आपको 13 सितंबर 2024 को जारी की गई और उसमें आपको 1000 रुपए मिले। और तीसरी किस्त जो है वो आपको 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, उसमें भी आपको 1000 रुपए ही दिया गया। चौथी किस्त आपको 11 नवंबर 2024 को दिया गया और वो भी आपको 1000 रुपए ही मिले। लेकिन अब पांचवी किस्त आपको 5 दिसंबर तक जारी करने की बात कही जा रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी ऐलान किया है कि जिनको भी अगर 5 दिसंबर तक खाते में पैसा नहीं मिलेगा, उनको 10 दिसंबर तक जरूर ही पैसे मिल जाएंगे। और इस बार आपको 1000 रुपए नहीं बल्कि टोटल मिलाकर इस बार 2500 रुपए की राशि हर महिलाओं को मिलने वाला है। दिसंबर की पांचवी किस्त 57 लाख से अधिक माताओं और बहनों के अकाउंट में भेजा जाएगा और 2500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही देख लीजिए रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ, 2024 के अंतिम महीने दिसंबर के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 1 दिसंबर से रांची के साथ ही पूरे झारखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण अब 19 किलो वाले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उसकी कीमत 1977 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की दाम नवंबर महीने में 1961 रुपए थी, लेकिन 1 दिसंबर से अब गैस सिलेंडर की कीमत 16 रुपए ज्यादा बढ़ गई है और अब ये 19 किलो वाला जो गैस सिलेंडर है इसकी कीमत 1977 रुपए हो गई है। लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि अभी 14 किलो वाला जो गैस सिलेंडर आप घर में उपयोग करते हैं वो घरेलू गैस सिलेंडर अभी पिछले वाले दाम के ही मुताबिक है, अभी उसका दाम नहीं बढ़ाया गया है। रांची में इसकी कीमत अभी 860 रुपए है और घरेलू गैस की कीमत में अंतिम बार बदलाव मार्च 2024 में ही देखने को मिला था, जिसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। हेमंत सोरेन सरकार ने विद्यार्थियों को दिया बड़ा तोहफा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, झारखंड सरकार की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब छात्रों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने अलग अलग बैंकों से पहले लोन ले लिया था वह भी अभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वह उस लोन को बैंक से बंद करके गुरुजी क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्रों को 15 लाख रुपए तक का कम ब्याज में लोन दिया जाता है। और पहले से इस योजना ऐसी शर्त रखी गई थी कि अगर पहले किसी छात्र ने दूसरे बैंकों से लोन ले रखा है या फिर किसी भी बैंक से लोन लिया है तो उस योजना का वो लाभ नहीं ले सकते हैं, तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अब छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नियम में बदलाव कर दिया है और अब पहले लोन लिए हुए छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें बस लोन को बंद करके बैंक से NOC लेना होगा। उसके बाद राज्य में स्थायी निवासी करने वाले डिप्लोमाधारी भी लोन ले पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है और इस योजना के माध्यम से छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन 4% के ब्याज से मिल रहा है और इस रकम को चुकाने के लिए 15 साल तक का समय दिया जा रहा है और 4 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के ही दिया जा रहा है।
इसके लिए उन्हें कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई खत्म करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ वैसे विद्यार्थियों को ही मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ झारखंड के मूल निवासी छात्रों को ही मिलेगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको झारखंड सरकार की वेबसाइट gscc.jharkhand.gov.in में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और सभी जानकारी भरनी होगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। 3 महीने में ही 28,368 को मिलेगा रोजगार। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार शपथ लेने के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद अब जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल उन नियुक्त प्रक्रियाओं को अब आगे बढ़ाएगी जो पूर्व में लंबित हैं और ऐसी नियुक्तियों को पूरा करने से झारखंड में 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे पहला जो प्रमुख सहायक आचार्यों के 26,001 पद है, जेएसएससी सीजीएल के 2,025 पद शामिल हैं और सिविल सेवा परीक्षा के 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,919 पद भी इस बहाली में शामिल हैं जिनकी नियुक्ति होने वाली है। और साथ ही इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को समय पर पूरा किया जाएगा और इससे 45,000 से अधिक युवक और युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। झारखंड में आलू निर्यात पर रोक लगा दी गई है। बंगाल से झारखंड में आलूओं को नहीं भेजा जा रहा है, जिसके बाद आलूओं का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान ले लिया है। उन्होंने राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को तत्काल ही मामले का समाधान करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव मनोज पंत से इस मामले में फोन में बातचीत की और बंगाल के मुख्य सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, इस मामले को सलटाया जाएगा। तो आखिर इन आलुओं को झारखंड आने से रोका क्यों जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि बंगाल राज्य ने राज्य में आलू का भंडार बनाए रखने, कीमत को नियंत्रित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है और झारखंड में आलू की टोटल आपूर्ति का करीब 60% बंगाल से आलू आता है। ऐसे में कम आपूर्ति से अब बाजार में आलू की कीमतें बढ़ गई है। अभी पूरे झारखंड में लगभग करीब 35 रुपए किलो आलू बिक रहा है। देखिए, आप कुछ शहरों की रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। रांची जैसे बाजार में अभी खुदरा बाजार में 28 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब 32 से 35 रुपए प्रति किलो आलू पहुंच गया है। वहीं रांची के बाजार में थोक में 3200 से लेकर 3400 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पहुंच गया है। वहीं देवघर जिले की बात करें तो यहां नया आलू का रेट 50 रुपए प्रति किलो, जबकि पुराना आलू का रेट 30 से 35 किलो में बिक रहा है। इधर जामताड़ा में भी काफी परेशानी बढ़ गई है। खपत के मुताबिक यहां आलू नहीं मिल रहा है और 50 रुपए किलोग्राम का एक बोरा वाला आलू 1400 रुपए में बिक रहा है। वहीं इधर धनबाद में भी लगातार आलू के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, उपलब्धता नहीं होने की वजह से धनबाद में हर दिन कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और थोक से लेकर खुदरा में भी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और उन्होंने अब बंगाल से बातचीत कर ली है। झारखंड की राजधानी रांची में आज डीसी को व्हाट्सएप पर बता सकते हैं परेशानी। आज से नंबर हो जाएगा एक्टिव और समस्याओं पर होगा तत्काल संज्ञान। 24 घंटे 7 दिन करेगा काम। जी हां, अगर आप रांची के रहने वाले हैं और अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस समस्या को डीसी से व्हाट्सएप पर कह सकते हैं। नवनियुक्त डीसी मंजुनाथ भयंत्री ने लोगों की समस्याओं को जानने और उससे समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है। यह नंबर आज से काम करना शुरू कर दिया है। लोग 24 घंटे 7 दिन इस नंबर पर अपनी परेशानी या फिर शिकायत को शेयर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन लोगों की न केवल शिकायतें सुनेगा बल्कि उनका समाधान भी निकालने के साथ साथ इस काम की समीक्षा भी करेगा। जिला प्रशासन प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन जनता की शिकायतों की समीक्षा करेगा और इस दौरान लोगों से मिलने वाली शिकायतों को संबंधित विभाग को समाधान के लिए भी भेजेगा और वहीं समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और अगर ऑफलाइन शिकायत करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर शिकायत ना करके अगर ऑफलाइन शिकायत करेंगे, इसके लिए जिला जन शिकायत कोषांग समाहरणालय ब्लॉक ए के कमरा नंबर 220 में आवेदन दे सकते हैं। झारखंड के खजाने से गायब हुआ 2,812 करोड़ रुपए। सरकारी काम के लिए अधिकारियों ने एडवांस निकाला और अब नहीं दे रहे हैं हिसाब।
जी हां, झारखंड सरकार की ट्रेजरी से 2812 करोड़ रुपए गायब होने की सूचना मिली है। इसका हिसाब नहीं मिल रहा है और इसमें 23 साल पहले एडवांस के रूप में निकाली गई राशि भी शामिल है। और राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारी बार बार निर्देश के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए एडवांस पैसा लेकर उनका हिसाब नहीं दे रहे हैं। 1.5 महीने पहले तत्कालीन मुख्य सचिव एल खिंक्यांते और वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साथ बैठक भी की थी, जिसमें सभी विभाग प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पेंडिंग एसी बिल के समायोजन के लिए उन कार्यालयों से नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और एसी बिल से निकाली गई एडवांस ली गई राशि अब तक खर्च अगर नहीं हुई है तो उन्हें वापस राजकोष में जमा करा दें। लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है, पैसा वापस नहीं किया गया है। देखिए किस विभाग ने कितना एडवांस लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने 918 करोड़ रुपए, कल्याण विभाग ने 224 करोड़, गृह विभाग ने 384, स्कूली शिक्षा विभाग ने 240 करोड़, स्वास्थ्य विभाग ने 184 करोड़, पर्यटन विभाग ने 147, आपदा प्रबंधन विभाग ने 109 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग ने 107 करोड़, कृषि विभाग ने 88 करोड़ और वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग ने 87 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग ने 21 करोड़, समाज कल्याण विभाग ने 52 करोड़, श्रम नियोजन विभाग ने 60 करोड़, योजना विभाग ने 37 करोड़, भू राजस्व विभाग ने 32 करोड़, नगर विकास विभाग ने 28 करोड़ और कैबिनेट ने 18 करोड़ रुपए बकाया लिया है, जिसको वापस नहीं किया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को दे दिया बड़ी खुशखबरी। हर महीने अब मिलेंगे 4000 रुपए। जी हां, झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च और तकनीकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के ट्यूशन फीस का भी वहन भी राज्य सरकार ही करेगी और साथ ही महीने में 4000 रुपए छात्रों को दिए जाएंगे। और वहीं आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के शिक्षा में होने वाले खर्च का वहन तो करेगी ही, इसके बाद छात्रों के सिर्फ छात्रावास एवं रहने व खाने की खर्च का भी भार उठाएगी। और हालांकि इसके लिए भी उन्हें अलग से 4000 रुपये प्रति महीने अन्य खर्च के लिए भत्ते के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पोर्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद इस योजना के लिए पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के लोगों को दी बड़ी खुशखबरी। 33 एकड़ में बनेगा बैद्यनाथ कॉरिडोर। जी हां, देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यहां बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। तो इसी कड़ी में अब झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने का ऐलान कर दिया है और अब यहां पर काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए करीब 900 करोड़ का बजट रखा है। इसमें 275 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए रखा गया है। यानी कि मंदिर के आसपास जो भी मकान, जिसका भी जमीन कॉरिडोर के क्षेत्र में आएगा, उन सभी को मुआवजा मिलेगा जो बाजार भाव के मुताबिक होगा। वहीं जिनकी दुकानें आएंगी उन्हें कॉरिडोर के बनने वाले दुकान में आवंटित किया जाएगा। झारखंड में किसानों के लिए बड़ी खबर। रांची में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी, रेट हुआ तय। जी हां, रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में इस साल 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति यानी कि किसानों से धान खरीदा जाएगा। केंद्र के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और सरकार ने इस बार किसानों के लिए धान खरीद का लक्ष्य 3 लाख क्विंटल निर्धारित किया है और पिछले साल मात्र 1,20,000 क्विंटल ही धान की खरीद की गई थी। लेकिन इस साल बेहतर फसल उत्पादन और अनुकूल परिस्थितियों के चलते लक्ष्य को पूरा करने की संभावना है। इस बार धान में 17% तक नमी को स्वीकार किया जाएगा। वहीं अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसका लाभ मिले, इसके लिए एक किसान से 200 क्विंटल तक धान खरीदने की सीमा तय की गई है। इससे अधिक मात्रा में धान की खरीद केवल अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। तो धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलेगा? देखिए, राज्य सरकार ने इस बार साधारण धान और ग्रेड ए धान के लिए अलग अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए हैं। झारखंड में साधारण धान के लिए किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2420 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी तय किया गया है वो 2300 रुपये है और 2320 रुपये है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा में 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है।
निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को दी खुली चेतावनी, कहा अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार पर भी होगी कार्रवाई। जी हां, दरअसल जिले के मधुपुर विधानसभा सीट पर नवनिर्वाचित विधायक हफीजुल हसन की जीत के बाद लगातार विवाद सामने आ रहे हैं और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर इलाके के मदन कट्टा और बसकुपी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने अब कह दिया है कि जिस तरह से मधुपुर में मंदिर पर हमले हो रहे हैं वह निंदनीय है। और दरअसल जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों मधुपुर के बसकुपी इलाके में स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी थी। तो मंदिर में किए गए तोड़फोड़ को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वर्तमान में जो पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी है वह उस बहुमत का राज्य सरकार गलत फायदा उठा रही है। वर्तमान में जो सरकार का रवैया है उससे यही प्रतीत होता है कि वह हिंदुओं के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ये जान लें कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तब तक हिंदुओं की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। यदि इंडिया गठबंधन ने बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई है। यदि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता का भय नहीं दिखाया। साथ ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अब संसदीय थाना क्षेत्र से बात करके पूरे घटना की जानकारी ली और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। झारखंड में तूफान फेंगल का रहेगा असर, चलेगी शीतलहर और गिरेगा तापमान। जी हां, पूरे झारखंड में अभी 2 दिनों तक चक्रवाती तूफान फेंगल का असर रहने वाला है। ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। इसके साथ ही 15 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें और भी ज्यादा गिरावट आएगी। दिसंबर के अंत तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है, यानी कि यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि अभी तक कोई और नया सिस्टम बनने की संभावना नहीं है, लेकिन अब कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। 7 दिसंबर तक कोहरा छाया रहेगा।